हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज जो काम कमल हसन ने किया है ना, मेरे ख्याल से वो सदियों तक याद रखा जाएगा। वैसे भी मेरे काफी ज्यादा फेवरेट एक्टर है, बिकॉज हर चीज के अंदर वो आज तक भी क्रिएटिविटी लाते रहते हैं। मतलब लेट 60s के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं ये बोलूंगा कि चाहे वो इंडियन टू ही क्यों ना हो, फिजिकली इतनी चैलेंजिंग मूवी थी वो। और फिर भी बहुत ही बढ़िया तरीके का उनका परफॉर्मेंस जो था वो बहुत बढ़िया था। मूवी जैसे भी चली गई इधर चली गई, बट इनकी जो शिद्दत है उसके अंदर कमी नहीं आती है। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ कलाकारी ये करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसी से शुरू करना चाहिए। काफ़ी ये पॉजिटिव तरीके की इन्होंने चीज़ करी है। आजकल आपने देखा होगा एक नया चलन चल गया है कि ये ग्लोबल स्टार है, ये यूनिवर्स का स्टार है, ये मून का स्टार है, ये परमात्मा बन चुका है, धर्मात्मा बन चुका है। ये सारे स्टार्स वार्स लगने शुरू हो जाते हैं। ये रेबल है, ये है, वो है। तो इसमें अच्छाई बुराई दोनों है। एक तो ये है कि भाई अच्छाई ये है कि फैंस इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि कुछ ना कुछ नामकरण जो भी देते हैं अच्छी बात हो जाती है। दूसरा ये कि कई बारी जो फैंडम होता है वो आर्ट से ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है, और फिर आप रिफ्यूज़ कर देते हो ये देखना कि ये इंसान कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ये जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसी प्ली को आगे ले जाते हुए कमल हसन ने ये पोस्टर दिया और रिक्वेस्ट करी कि जो भी आप मेरे को नाम से बुलाते हैं, ये आप कृपा करके ना बुलाएं। और ये टिपिकल तमिल शब्द है जो उनके नाम के साथ यूज होता है कि भाई थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे आपका प्यार जरूर चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी ग्लोबल स्टार बने हुए हैं, ये सीखें कुछ कमल हसन से कि भाई अगर आपको ट्रूली आइकॉनिक बनना है तो अपने कर्मों से बनो, और आपकी हर एक्टिंग के अंदर लोग ताली बजाते हैं कि कुछ डिफरेंट लेके आए थे। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं बहुत बड़ा फैन हो गया उनके ये इस चीज को करने से। कोई भी जैसा मर्जी टाइटल दे दे, सुपरस्टार दे दे, जो भी दे दे, तो आदमी इजीली लेके अपने जेब में रख के बस बोलता रहता, देखा मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। लेकिन कमल हसन, हैट्स ऑफ टू यू। बाकी डैन ली वर्सेस प्रभास होने वाला है स्पिरिट में। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, लेकिन डैन ली ने बाईचांस गलती से एक स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम में, तो ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिर प्रभास के फैंस ने ऐसा बिहेव करने लगे, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन सबको सब कुछ पता था। डैन ली की खबर आज से 1 साल पुरानी हो चुकी है लगभग लगभग। बट गुड, बिकॉज प्रभास का एक जो कैरेक्टर है उसका ऑरा जो है वो ज़बरदस्त तरीके का होता है। एक मैग्निफिसेंट सा आपको कह सकते हैं कि विलन भी चाहिए, और डैन ली जिसने भी देखा है इसको, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का ऑरा खुद भी रखता है। तो एक अच्छा खासा सा चैलेंजिंग सा मेरे ख्याल से विलन भी होगा। तो जो हीरो है वो और बढ़िया लगेगा। जैसे कि संदीप रेड्डी मांगा करते ही हैं अपने विलन, यानी कि जैसे बॉबी देओल को रणबीर कपूर जैसे ही या उससे स्ट्रॉन्गर दिखाया था, और कुछ कुछ सीन के अंदर तो वो उसके ऊपर भारी पड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। पुष्पा टू का ट्रेलर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 17 नवंबर को आएगा। बट इसकी आज जो टाइमिंग है वो भी अनाउंस होगी, ये आगे पीछे भी होगी। पुष्पा का यूजली डेट, टाइमिंग सब कुछ आगे पीछे होता रहता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी होगी इसके अंदर कि सारी लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज होगा। पिछली बार वाली गलती ये नहीं करेंगे। 6:03 पे ये रिलीज हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, न्यूमेरोलॉजी होता है, पाठ पूजा जो भी कराना चाहें कराते हैं। लेकिन फैंस के लिए तो ये है कि पुष्पा टू का ट्रेलर आ रहा है। छावा जो है वो डिले हो चुकी है। वो इसके साथ नहीं आएगी। हालांकि छावा का जो ट्रेलर का तरन आदर्श ने रिव्यू पहले ही कर दिया है कि भाई वो चाहे इस डेट को तो नहीं आ रहा है, लेकिन छावा जो है एक बड़ी तरीके की मूवी निकल के आएगी। तो इसका ट्रेलर आपकी आंखें ऐसे भुचक्की कर देता है। बाकी जो पुष्पा का ट्रेलर है वो भी 3 मिनट 45 सेकंड बड़ा लंबा है, तो उससे भी काफी ज्यादा होप है। अब छावा के लिए दो डेट बनती है, या तो वो 20 दिसंबर को आ जाए, तब वो बेबी जॉन से लड़ता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि दो हिंदी मूवीज फिर से आमने सामने हो जाए। फिर है 20th को संक्रांति वाला टाइम, जिसके अंदर गेम चेंजर आ रही है, तो वो हिंदी मूवी नहीं है। वो पैन इंडिया टाइप की डब्ड सी मूवी है। और वैसे भी शंकर है उसके अंदर, और वैसे भी मैंने रामचरण की एक्टिंग देखी हुई है, और वैसे भी मैंने रामचरण का ये टीजर भी देखा जो बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे। तो वो मेरे को लगता है ठीक टाइम है, वहां पर आप आ सकते हो। आपको अच्छा खासा सा स्क्रीन भी मिलेंगे, और आप इजीली अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो छावा की जो अच्छी डेट है वो 10 जनवरी मेरे को लगता है। बाकी आपको कौन से लगते हैं वो बताना। 4th नंबर पे कंगुआ का हिंदी रिलीज ट्रेलर मैंने देखा, और मुझे काफी अच्छा लगा ये, क्योंकि अभी तक पोस्टर के अंदर आपने सूर्या के मॉडर्न अटायर देखे थे, और जितना भी आपने मटेरियल देखा, प्रमोशनल मटेरियल इंक्लूडिंग टीजर, ट्रेलर, गाने, उसके अंदर वो पुराना वाला सारा हिसाब किताब था, एक्सेप्ट वन जो दिशा पाटने के साथ गाना आया, और उसके अंदर भी छोटा मोटा कट्स लग गए बेफालतू के, और फिर थोड़ा बहुत मोज़ैक वगैरह भी लगा दिया उसके ऊपर। एनीवेज, बट कंगुआ का ये वाला जो ट्रेलर है, इसमें
बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम बिल्कुल दिखाया गया है, और उसके अंदर जो एक्शंस हैं स्पेसिफिकली एक्शन सीक्वेंसेस को करते हुए एकदम सेम टू सेम है कि ये इसका री इनकारनेशन है। तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आया था कि जो पर्पस और जो लड़ाई पिछले युग में थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। सो देयर फॉर द री इनकारनेशन एंड हेंस यू विल कंप्लीट दिस जॉब दिस टाइम। और वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगी क्योंकि पार्ट टू के अंदर सब कुछ क्लियर होगा। क्या पार्ट टू के अंदर बॉबी देओल होगा या और बड़ा बड़ा विलन हो जाएगा? टेक्निकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है बॉबी देओल को कंटिन्यू करना चाहिए और एक ऐसे मझधार में छोड़ देनी चाहिए जैसे बाहुबली के अंदर भी विलन वही था लेकिन मझधार में छोड़ा गया था। तो ऐसा होना चाहिए, तब मजा आएगा। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। अमनिंदर कुमार का एक ग्रैंड रिलीज हो रहा है, तेरा यार हूं मैं। इसका ना तो पोस्टर आया है ढंग से, ना कोई टीजर ट्रेलर है ढंग से। लेकिन जो चीज ढंग से है वो ये है कि मुझे इंडस्ट्री का प्यार यहाँ पर अच्छा सा दिखा। जो पुराने जमाने में जितने भी 90s के और अर्ली 2000 के जितने भी स्टार तक थे, उसके बाद तो ये सब गड़बड़ हो गया कि वो सब मिलजुल के सेलिब्रेट करते थे ईच अदर सक्सेस। तो वो एक दूसरे को पैट ऑन द बैक देते थे। अब क्या है कि मेरी पिक्चर ज्यादा चल जाए, मैं तेरे को म्यूजिक का स्ट्राइक देता हूँ, तेरी पिक्चर आगे ना चले जाए, तेरे को ज्यादा स्क्रीन ना मिल जाए। उसी भेड़ चाल के अंदर साउथ वाले आए, बोला कि बेटा ठीक है, लेट मी बिहेव लाइक जो है ना ब्रिटिशर्स, तुम लोग लड़ो मैं आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, वो ही हो रहा है एक्चुअली में। जब कभी भी कोई लड़ता है तभी तीसरे का चांस बनता है, नहीं तो बन ही नहीं सकता। तो ब्लाइंडेड हो जाता है आदमी, घमंड में चला जाता है कि मेरे को तो इवॉल्व ही नहीं होना है। तभी वो दूसरे वाले ने बोला देखो बेटर तरीके भी हैं। और अब क्या है कि बिल्कुल ब्लाइंडेड ने से थोड़ा सा तो खैर अब बाहर आ रहे हैं कि भाई साउथ वाले भी तो साउथ इंडियन ही है, हिंदुस्तानी ही तो है, सीख लो भैया उनसे कि वो क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल ब्लाइंडली भी मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही सही काम कर रहे हैं, वहां भी जारिंग होना शुरू हो गया है सब कुछ। ठीक है, एनीवेज तो यहाँ अच्छा ये लगा कि भाई अजय देवगन है, आमिर खान है, सभ्यता भी पूरी दिखती है, एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। अमनिंदर कुमार चाहे वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बेटा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने सभ्यता छोड़ दी। वो पैर छू के अजय देवगन आमिर खान का आशीर्वाद लेता है। तो मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ी टचिंग चीज़ें होती हैं। बाकी नेटफ्लिक्स पे अगर आप जाओगे तो अक्षय कुमार की एक मूवी है पुरानी, भूल भुलैया 1, वो तब से ट्रेंड करे जा रही है लगातार जब से भूल भुलैया 3 रिलीज हुई है। तो कहीं ना कहीं जो डिससेटिस्फैक्शन लोगों को आई, चाहे वो सिंघम 3 से लेके आई या फिर भूल भुलैया 3 से लेके आई, कि यार अप टू द मार्क नहीं थी, बट अब माहौल ऐसा था कि हम देखने चले गए। फिर इनसाइड आउटसाइडर की जो स्टोरी है वो भी खूब चली है, चाहे कोई माने ना माने। तो वो जो डिससेटिस्फैक्शन थी ना कि एक बार ओरिजिनल को रिविजिट किया जाए, वो उसने पुरानी मूवी को, जिसको अभी तक कोई पूछ नहीं रहा था, उसको ट्रेंडिंग बना दिया। वो लोग डिफरेंस देखना चाहते हैं कि पहले क्या प्रोग्रेस थी और वो कैसे, चाहे डायरेक्शन ले लीजिए, चाहे वो आप एक्टिंग ले लीजिए, कैसे वो डाउन द हिल जाती चली गई। और थर्ड इज द वर्स्ट पार्ट, सो टू से। ठीक है, ये सब लोग ही मानते हैं। फर्स्ट तो बहुत ही ब्रिलियंट था, सेकंड वाले में टब्बू ने संभाल लिया, थर्ड वाले में तो ब्लास्ट के 10 मिनट ने संभाल लिया, नहीं तो ये मूवी डब्बा गोल थी। सेवेंथ नंबर पे इश्क 2 का राइटिंग प्रोसेस शुरू हो गया है कि अगर इसकी स्टोरी ढंग से लिखी गई और एजिंग ग्रेसफुली जोन के अंदर रही और कॉमेडी भी उतनी ही रही कि भाई जो पाइप वाले सीन जैसे जो थे उसके अंदर इश्क 1 के अंदर वो रिपीट हो पाए, तो फिर इसको दोबारा से एनविसाज किया जाएगा विद आमिर खान एंड अजय देवगन। और मे बी यंगर कास्ट भी इसके अंदर अगर जुड़ जाएगी तो और मजा आएगा। ये लोग गाइडिंग फोर्स बन जाएंगे यंगर इश्क के। तो और थोड़ा सा उनको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, तो मजा आएगा इस तरीके की स्टोरी के अंदर। देखते हैं क्या लिखा हुआ आता है और फिर कैसे आगे जाता है। ठीक है, लास्ट नंबर पे देखो, ये बात सच है कि कईयों को फोरम ही नहीं मिलता, लोग बोल नहीं पाते हैं। फिर जब उनको बोलने का मौका मिलता है तो धीरे धीरे अपनी बातें करते हैं, फिर अंदर से बातें बाहर आती हैं कि भाई मैं कैसा सोचता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि जो बंदा थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हो जाए उसकी सोच बिल्कुल ठीक हो। अभी तक विक्रांत मैसी ये बोल रहे थे कि भैया मेरे को तो रोल ही मिल जाए, ये बहुत सारी बात है। अब उनको अचानक से ऐसा लगने लग गया कि हिंदू खतरे के अंदर हैं और हिंदू को कभी भी आज़ादी नहीं मिली इस देश के अंदर, बाकियों लोगों को मिल गई है, हमें नहीं मिली है लेकिन। तो अब वो आवाज़ उठाना चाहता है और ये पूरे भारत महान में 2 चक्कर लगा के भारत महान का रिप्रेजेंटेशन करते हुए साबरमती को बेचने के लिए निकल गए ऑन हिंदू मुसलमान ग्राउंड। पहले तो जब ये हुआ था तब हिंदू मुसलमान हुआ, अब जब इसको बेचने निकले तब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट को ना एक बिल्कुल एक इन सारी चीजों के ऊपर, चाहे वो 1984 के दंगे हों, दंगों से रिलेटेड स्पेसिफिकली, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट पीपल वांट टू फॉरगेट, राइट, एंड गेट ओवर विद। तो ये जो यादें होती है ना, ये और डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। अभी शांति आ गई, अब दोबारा से आप शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो। एक साइड इसका ये भी है कि आप बोल सकते हो कि भाई जब जस्टिस नहीं मिला तो फिर अब हम जस्टिस लेने निकल गए हैं। बट जब आपको घर बैठे हुए लोगों को जस्टिस पता ही नहीं है कि था क्या और क्या आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो कैसे करोगे आप?
हम चाहते हैं कि भाई हम एक हिंदू राष्ट्र बने, तो वो बोल दो ना सीधा ही। विक्रांत मैसी साहब को तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बने, हम सब जानते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बन जाए जी। ठीक है, वो भी बड़ा डिफिकल्ट सा एस्पेक्ट है कि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है और रिलीजन्स की, अब अचानक से हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क है ये। ठीक है, तो लेकिन अगर आप बनाना भी चाहते हो तो आप वो इंटेंशन रखो, ये हिंदू मुसलमान हमें दबा दिया फिर मसीहा आके बचाएगा, ये वाली जो कहानी है ना, ये थोड़ी अजीब हो जाती है। इससे आपकी थोड़ी सी इज्जत जो है वो खराब ही होगी लोगों के दिमाग के अंदर। आप सीधा बोलो कि आपका मन ये करता है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि मेरा मन ये करता है कि हिंदू राष्ट्र बने कभी, जो कि मेरे ख्याल से अब इस कंट्री में तो पॉसिबल नहीं है। हम बहुत आगे निकल गए इस चीज़ के लिए। कभी 1947 में डिवाइड हो जाता तो हो जाता, अब कैसे करोगे, किसको कहाँ भेजोगे, कौन एक्सेप्ट करेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, इम्पॉसिबल सा टास्क है ये। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।